रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा धचका पहुँचने वाला है, बहुत बड़ा सदमा पहुँचने वाला है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी रहनुमा जो कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जिसका बहुत बड़ा ग्रुप है और पंजाब के अंदर जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो तबीयत में बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ही मोतबर हैं और नीट एंड क्लीन है, उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस वगैरह नहीं है। हालांकि है वो मुस्लिम लीग नून का मरकजी रहनुमा। मैं चौधरी निसार अली खान साहब की बात कर रहा हूँ। सुनने में यही आया है कि चौधरी निसार खान साहब के तकरीबन मामला पीटीआई के साथ तय हो गए हैं, क्योंकि चौधरी निसार साहब के पीटीआई में आने के जो सबसे बड़े हरीफ थे, जो उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, बल्कि वो सियासी मुखालिफ नहीं बल्कि एक दूसरे के वो दुश्मन थे। मैं चौधरी गुलाम सरवर की बात कर रहा हूँ। चौधरी गुलाम सरवर साहब और चौधरी निसार साहब तकरीबन 40 साल से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। हमेशा चौधरी निसार साहब उसे इलेक्शन हराते हैं, लेकिन पिछले इलेक्शनों में चौधरी निसार साहब ने शिकस्त खाई है चौधरी गुलाम सरवर साहब से। और गुलाम सरवर साहब की यानी ये जिद थी कि अगर पीटीआई से भी वो खड़े होते हैं तो मैं आज़ाद खड़ा हो जाऊंगा चौधरी निसार साहब के खिलाफ, जिसकी वजह से पार्टी डिसिप्लिन की वजह से पीटीआई में उसे दावत नहीं दी गई। हालांकि गुंजाइश कब से बनी हुई थी, लेकिन अब उसके आने की जो गुंजाइश भी बन गई है। और उसके साथ साथ इस वक्त पीटीआई को भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चौधरी निसार साहब बहुत बड़े ताकतवर हल्के से हैं। उनका सारा बिरादरी तकरीबन बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं। उनके भाई, उनके बाप सारे जो हैं वो फौज के कमांडर रह चुके हैं। वो बहुत इज्जतदार, खुद आला तालीम याफ्ता हैं, वो ऑनेस्ट भी हैं, काम करने के सख्त भी हैं। और काम करने के अलावा वो किसी की भी नहीं सुनते, न वो किसी का सिफारिश सुनते हैं, न किसी को मुंह लगाते हैं, न किसी की इधर उधर की बातें सुनते हैं। वो अपने काम में बहुत कमिटेड हैं, लेकिन वो इमरान खान की तबीयत की तरह हैं। अब इमरान खान साहब ने यानी उसे तकरीबन उसे पार्टी में उनको उनको दावतनामा भेजा गया है, बल्कि उसने बाकायदा पार्टी में आने के लिए वो दावतनामा कबूल भी कर लिया है, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसका हो सकता है ऐलान हो जाए। उसके साथ साथ अब पीटीआई को उसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पंजाब के अंदर उसे नीट एंड क्लीन बंदे चाहिए, जिनके ऊपर कोई केस ना हो, न करप्शन का हो, न अफरा तफरी का हो, न किसी दहशतगर्दी का हो। क्योंकि कैंपिंग करने के लिए मरकजी अहदेदार जितने भी हैं सबके ऊपर केसेस हैं। जाहिर है वो कैंपिंग के लिए आएंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा। इससे कारकुनों के हौसले पस्त होंगे। तो कारकुनों के हौसले बुलंद करने के लिए एक तो नई क्यादत का जो है तकरीबन बंदोबस्त किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो क्यादत बहादुर हो, जो बात करती हो और खुलकर सामने आए, जिनका सोर्स साथ साथ उन जिनके सलाम दुआ भी हो, चाहे वो पुलिस के महकमे हो या जुडिशरी हो, जहाँ भी हो, हर जगह जिनके ताल्लुकात हों, उस तरह के बंदों को पीटीआई में शामिल किया जाना है और जा रहा है। उनकी प्लानिंग तकरीबन की गई है, लेकिन चौधरी निसार साहब पीटीआई के लिए बोनस साबित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चौधरी निसार साहब को भी मैं समझता हूँ ये आखिरी मौका है। अगर उसे सियासत करना है, बिल्कुल वो पीटीआई में चले जाएं, क्योंकि पीटीआई के अलावा चौधरी निसार साहब के पास कोई भी गुंजाइश ही नहीं रहता, कोई दूसरा फार्मूला उसके पास नहीं है। अगर वो वापस मुस्लिम लीग नून में जाते हैं, वहाँ उसे वही इज्जत देना का मसला होगा, वहाँ वही मरीम बीबी की उनके बातें सुनने होंगी उसे उसे वही जाहिर है वो मरीम साहबा वो किसी से भी बाज नहीं आएंगी। वो किसी भी जलसे में उसे कह देंगी भाई हमने इसे धक्के देकर निकाला था, ये वापस आकर बैठ गया। तो चौधरी निसार साहब भी बहुत सियाने हैं, लिहाजा वो वहाँ नहीं जाएंगे। पीटीआई में उनका बेहतरीन जगह है। एक तो उसे उसके सामने जो हरीफ है वो उसका दुश्मन हो गया, लेकिन वो जहाँ से खड़ा होगा वहाँ से उसे वोट नहीं मिलेगा। वोट पीटीआई का है, वोट इमरान खान साहब का है, और चौधरी निसार साहब खुद भी बहुत बड़ा वोट बैंक रखते हैं। तो मेरे ख्याल में चौधरी सरवर हो या कोई भी हो, इसके चौधरी निसार साहब को अपनी सीट जीतने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, शर्त ये है कि वो इलेक्शन जीते लड़े पीटीआई के टिकट पर, क्योंकि इस वक्त पीटीआई का टिकट बिल्कुल बोनस में जा रहा है। जिसको भी मिलेगा उसे वोट मिलेंगे। हालांकि 10-20 हज़ार वोट उसे अपने होने चाहिए, काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि इस वक्त
जो इलेक्शन आ रहा है उसमें कम से कम हर उम्मीदवार को जीतने के लिए 1 लाख से ऊपर वोट चाहिए। तो मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब खुद नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ा ग्रुप भी लाएंगे और ग्रुप के साथ जहाँ वो ग्रुप लाएंगे, वोटर लाएंगे, सपोर्टर लाएंगे, उसके साथ साथ फ्रेश बंदे भी आएंगे। फ्रेश बंदे आने से एक तो ये केसेस का मसला रुक जाएगा और जो एमपीए का टिकट जिसको होगा या एमएनए का टिकट जिसको होगा, अगर उनके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होगा, बिला वजह अगर इलेक्शन के दौरान उसे किसी को यानी गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इस तरह पीटीआई के लिए भी कुछ रिलीफ होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी और सबसे अहम है वो चौधरी निसार साहब की अपना करियर भी है। अगर अब वो चौधरी निसार साहब अपना करियर जारी रखना चाहते हैं, उसे चाहिए बिल्कुल वो चले जाएं, पीटीआई की उससे लड़ें। क्योंकि एक तो वोटर से आराम से मिलेगा, सपोर्टर से आराम से मिलेगा, आराम से वोट जीत जाएगा और पीटीआई को भी बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। क्योंकि चौधरी निसार साहब बात करने के और खड़े रहने के बहुत सख्त हैं।